होता है। और सम्मूर्छन जीव, मनुष्य सम्मूर्छन तो लब्धि अपर्याप्त तक हमने देखे थे, पर जो तिर्यंचों में जो सम्मूर्छन होते हैं वो पर्याप्त भी हो सकते हैं और करोड़ पूर्व की आयु वाले भी हो सकते हैं। आपने सुना स्वयं भूरमण समुद्र में इतने सम्मूर्छन जीव असंख्यात पंचम गुण स्थानवर्ती है, और वहाँ जन्म लेने के अंतर्मूर्त के बाद उनको सम्यक तो होता है। कौन सा सम्यक? तो क्षोभशम सम्यक। उसके लिए कंडीशन क्या है? सादी मिथ्या दृष्टि होना चाहिए, यानी जिन्होंने कभी सम्यक तो प्राप्त किया है और मिथ्यात्व में गए हैं, फिर तिर्यंच गति तिर्यंचायु बांध कर वहाँ सम्मूर्छन तिर्यंचों में उत्पन्न हुए हैं, वो जीव एक अंतर्मूर्त में सम्यक तो क्या 5वां गुण स्थान प्रकट कर सकते हैं। और ऐसे असंख्यात जीव वहाँ है, ये कह रहे हैं। तो कहते कि करोड़ पूर्वज की बात आती है तो पूर्व क्या होता है मालूम है? पूर्व यानी कितने वर्ष? हाँ, 70,56,000 करोड़ वर्षों का एक पूर्व, 1 पूर्व, 2 पूर्व, 3 पूर्व, ऐसे कितने पूर्व? करोड़ पूर्व। यानी जो हमने संख्या बताई उसको मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़, इतने वर्ष है, जो इतनी आयु हो सकती है लंबी कर्म भूमि के मनुष्यों में। भोगभूमि की बात यहाँ नहीं कह रहे हैं। भोगभूमि में कोई सम्मूर्छन तिर्यंच नहीं होते, वहाँ सारे गर्भज ही होते हैं। हाँ? उसके सम्यक दर्शन में निमित्त क्या कह सकते हैं? सिर्फ कर्म का ही हम निमित्त बताएंगे? देखो, कर्म का निमित्त तो निमित्त अनेक होते हैं। एक होता है नियम रूप निमित्त, उसको क्या कहेंगे? अंतरंग निमित्त। वो कर्मों की तो अवस्था होती ही होती है। अब बाह्य निमित्त में हम निमित्त की बात करते हैं, परंतु उस जीव ने वहाँ पर भी राग से अपनी भिन्नता उसका विचार किया है और वहाँ उसको सम्यक तो हुआ है। ऐसे सम्यक दर्शन हुआ ऐसा नहीं कहेंगे, केवल निमित्त की ओर देखते देखते नहीं होता है। शास्त्र में प्रथमान योग में कितनी बार आपने सुना है, और एक सफ़ेद बाल देखकर उनको वैराग्य की उत्पत्ति हुई और उनको दीक्षा ले ली, और हम रोज़ आईने में देखते इतने सफ़ेद बाल, क्या हो जाते हैं? क्या नहीं होता है, क्योंकि उनके विचार करने के लिए उस कोई चीज़ देखकर ऐसे विचारों में चढ़ जाते हैं। ऐसे वहाँ पर भी होता है। तो उसकी पूर्व पर्याय में भी वो संगि पंचेंद्रिय होगा, ऐसा हम घटित कर सकते हैं? नहीं घटित कर सकते। देखो क्या है कि कोई जीव मान लेते संगी पंचेंद्रिय ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, सम्यक दर्शन से वो मिथ्यात्व में गया, मिथ्यात्व से द्विंद्रिय एकेंद्रिय कहीं पर चला गया, परंतु उसकी सत्ता में 3 प्रकृतियाँ बनी रहती। कब तक? पल्ले के असंख्यात भाग काल तक। उसके पहले नहीं, जब उनकी अन्य 2 प्रकृतियाँ सागर से भी ज़्यादा है और वो आ गया है वो सम्मूर्छन तिर्यंच में, सादी मिथ्या दृष्टि है, 3 दर्शन होने की 3 की सत्ता है, तो उसको क्षोभशम सम्यक तो हो सकता है। अभी हम प्रथमोपशम सम्यक की कंडीशन की ज़्यादा चर्चा करेंगे, है ना? आगे देखते। देखो, सम्मूर्छन जीवों को प्रथमोपशम सम्यक तो नहीं होता है, उसकी पात्रता नहीं है कि वहाँ प्रथमोपशम प्राप्त करे, ये कहना चाहते हैं।